प्रथम जगत गुरु है। भगवान ठाकुर जी हमारे प्रथम जगत गुरु हैं, इसलिए भारत देश हमारा विश्व गुरु है। भारत विश्व गुरु इसलिए है क्योंकि हमारे ठाकुर जी प्रथम जगत गुरु हैं। जगत गुरु का अर्थ होता पूरे संसार के गुरु, जो पूरे संसार को दिशा दिखाने की सामर्थ्यता रखते हो, जो पूरे विश्व की दिशा और दशा बदलने की सामर्थ्यता रखते हैं, उन्हीं का नाम जगत गुरु पड़ता है। और हमारे ठाकुर जी पूरे विश्व की दिशा और दशा बदलने में पूर्ण समर्थवान है। इसलिए कहा है श्लोक में, कृष्णम वंदे जगत गुरु। धन्य है ठाकुर जी, आप पूरे संसार के जगत गुरु हैं। और तो छोड़ो, जितने ठाकुर जी के भक्त हैं वो जरा सुनो। बचपन हो तो हमारे कन्हैया जैसा, इतना अद्भुत बचपन के आज भी माताएं अपने नन्हे नन्हे बालकों का नाम वो ज्यादा नटखटपटन करें तो कहते हैं अरे कन्हैया बनो ना घूम। भाई एकदम चंचल है कन्हैया जैसो, भगवान कृष्ण जैसी चंचलता है। तो बचपन हो तो हमारे कन्हैया जैसा, अद्भुत बचपन कि आज भी माताएं भूली नहीं उस बचपन को। आज भी माताएं अपने बच्चों में कन्हैया के बचपन को देख लेती हैं। और यौवन यानी जवानी, जवानी हो तो कन्हैया जैसी। जितने प्रेम के ये दीवाने बीमार रहते ना लोग, प्रेमी लोग, इनके चित्त में भी हर यौवन की कहानी के पीछे कहीं ना कहीं ठाकुर जी को जोड़ देते हैं। राधा रानी और ठाकुर जी का प्रेम की कहानी स्मरण आ जाती है। तो बचपन हो कन्हैया जैसा और यौवन भी हो तो कन्हैया जैसा। अब युद्ध की कुशलता देखो जरा हमारे ठाकुर जी की। हमारे ठाकुर जी युद्ध में कितने कुशल हैं। कहां पांडव 5 भाई, कहां कौरवों की अक्षौणियों में सेना, लेकिन धन्य है हमारे कन्हैया। युद्ध कुशलता सीखनी है तो ठाकुर जी से सीखो। 5 पांडवों को 100 कौरवों से जिता दिया। तो बचपन कन्हैया जैसा जो आज भी नहीं मिटा, और जवानी जो यौवन ऐसा आज हर युवाओं के मुख पर हमारे ठाकुर जी की कहानी है। और युद्ध कुशलता ऐसी नीतिज्ञ हैं आप कि अपनी नीति से 5 पांडवों को 100 कौरवों से जिता दिया। और केवल 100 कौरव नहीं, अनेक असंख्य सेना पीछे लगी। भगवान ने विजय प्राप्त करवा दी। लेकिन रुको, अगर आप संगीत की बात करो तो संगीत में इतने पारंगत हैं कि बांसुरी की, अगर कहीं संगीत की चर्चा चले तो कन्हैया की बांसुरी की बात जरूर आती है। संगीत में भी इतने निपुण कि जब ठाकुर जी बांसुरी का करुण क्रंदन तान छेड़ते हैं, स्वर को जब छेड़ते हैं, तो हमने सुना है और पढ़ा है, आचार्यों के श्रीमुख से सुना कि जब भगवान अपनी बांसुरी को बजाते थे तो यमुना जी का कलकल किन्नौद